वहीं पूरे मामले पर गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता जावेद हसन ने। सुनिए जरा। देखिए, कल हम लोगों ने 7 अलग अलग घटनाओं को लेकर, जिसमें सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या मजदूरों को हिंसा के लिए उकसाने ऐसे तत्व शामिल हैं, इनके खिलाफ 7 FIR की गई है। 300 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है और जो उकसाने वाले हैं उसमें भी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया गया है। आज जो भी हमारे वनरेबल थाने थे उनमें 36 सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस का कंटिजेंट, PSC का कंटिजेंट, RAF का कंटिजेंट और साथ में गेस्टेड ऑफिसर्स को लगा के सुबह 5 बजे से फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। कुछ जगहों पर स्टैटिक पुलिस ड्यूटीज़ भी लगी हुई हैं। जनपद के बॉर्डर्स जो हमारे सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं उन पर भी पुलिस की स्ट्रॉन्ग पिकेटिंग की गई है और उसका इंतज़ाम कराया जा रहा है। मैम, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कल के इंसिडेंट्स और आज के इंसिडेंट को लेकर आपने पॉइंट आउट किया हो, और क्या इसके पीछे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप की कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि इसके कुछ कनेक्शंस बाहर के भी हो सकते हैं, जिस तरह से पूरा एक ऑर्गेनाइज लग रहा है ये? देखिए, जो प्रोटेस्ट, लेबर अनरेस्ट सैटरडे और संडे की शाम तक पीसफुल चल रहा था और जिसमें उनमें 5 मांगों में से 4 को स्वीकार करते हुए प्रशासन द्वारा उसको तुरंत लागू भी कराया जा रहा था। वो प्रोटेस्ट अचानक से वायलेंट हुआ। लोगों को उसमें बहुत सारे ऐसे हाल के 2-3 दिनों में व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाए गए, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए। कुछ सोशल मीडिया, अब तक हमने ऐसे लगभग 50 सोशल मीडिया अकाउंट्स प्लेटफॉर्म्स पर और हैंडल्स पर आइडेंटिफाई किया है, जिनके माध्यम से या तो गलत फॉल्स फैक्ट्स देते हुए नैरेटिव बनाया गया या फिर उनको सीधे सीधे मजदूरों को उकसाने, सड़कों पर पथराव करने, फैक्ट्रियों में आगजनी करने और पुलिस को देख के हिंसा का प्रयोग करने के लिए उकसाया गया। ऐसे आइडेंटिफाई करके अकाउंट्स पर मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, उनको वेरिफिकेशन का काम है, कुछ को पकड़ा भी गया है। जिस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, इसमें से बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो बॉट अकाउंट्स हैं, जिनमें जेनरिक मैसेजेस डाले गए हैं। जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ये किसी लेबर यूनियन या लेबर संगठन या लेबर मजदूरों के ग्रुप द्वारा इस्तेमाल में की जाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि इस अनरेस्ट को उकसाने और इसको वायलेंट टर्न करने के पीछे कोई संगठित ग्रुप है जो काम कर रहा है। उनकी फंडिंग्स की भी जांच की जा रही है। मैम, एक मिनट, जो मजदूर थे उसके बीच में कुछ नकाबपोश भी दिखे, जो ऐसा लग रहा है कि बाहरी आउटर है वो उनके हिस्सा नहीं है, जिस तरीके से पूरी आगजनी हुई। तो ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ कनेक्शन बाहर से भी है। ये भी बताया जा रहा है कि बिहार, झारखंड, तेलंगाना, इस तरह के स्टेट्स के भी कुछ कनेक्शन हो सकते। देखिए, हमने अब तक जो आइडेंटिफाई किए हैं, हमारे श्रमिकों की भीड़ के बीच में कुछ ऐसे तत्व हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी प्रेजेंस न केवल इस प्रदेश में बल्कि प्रदेश के बाहर पिछले कुछ वर्षों में ऐसे सभी प्रोटेस्टों में पाई गई है। ऐसे 2 संगठन आइडेंटिफाई भी किए गए हैं और इनकी हर जगह प्रोटेस्ट में संलिप्तता और उकसाने की जो नीयत है उसको देख के समझ में आता है कि इनके यहाँ भी इस अनरेस्ट को जन्म देने और इसको हिंसक बनाने की दिशा में उकसाने का काम किया गया है। मजदूरों के यूनियन से बात हो रही है, जो लोग यहाँ के प्रॉपर यूनियंस हैं उनसे इस तरह की कंडीशंस पे? कल सैटरडे को सभी मजदूर यूनियनों से और मजदूरों के नेताओं से बात करके और इंडस्ट्री वालों से बात करके प्रशासन के द्वारा 5 में से 4 डिमांड्स पर सहमति बनाई गई थी और उसको लागू किया गया था। कल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक हाई पावर की कमेटी यहाँ पर भेजी गई, जिन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स के संग बहुत मैराथन बैठकें की और उसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस उन्होंने दी हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इन रिकमेंडेशंस को जारी भी कर दिया गया है। सरकार द्वारा अंतरिम रूप से कुछ पे हाइक किया गया है और साथ ही साथ सभी इस कंडीशंस को देखते हुए आने वाले दिनों में कैसे कि वेतन वृद्धि की जा सकती है, एक वेज बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया है। सभी श्रमिक भाइयों से मेरी अपील है कि सरकार की इस पहल को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों की समस्या को समझती है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। तो ऐसी सरकार की पहल को देखते हुए इसको स्वीकारें और शांतिपूर्वक अपने काम पर लौटें। अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? कल 7 मुकदमों में 300 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये हमारे साथ गौतम बुद्ध कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जो बता रहे हैं कि अब तक 300 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 7 FIR हो चुके हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे 2 ऑर्गेनाइजेशन को भी आइडेंटिफाई किया गया है जो इस पूरे प्रदर्शन के पीछे है। और साथ ही उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है और इस वक्त लक्ष्मी सिंह यहाँ से अपने LNO यानी कि जॉइंट CP लॉ एंड ऑर्डर के साथ और दूसरे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इस वक्त पहुँचे। उन्होंने बताया कि पूरी तरीके
से हालात इस वक्त सामान्य है और कई टुकड़ियां जो पीएसी की और नोएडा पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं इसको पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग पहले से शामिल थे जो इस पूरे प्रदर्शन को कोई और उग्र रूप देना चाह रहे थे। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक शाह के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, गौतम बुद्ध नगर। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।